अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया है। इसमें जो हमारा लेक्चर रिमेनिंग था वो था रोल ऑफ लीवर। लीवर के बारे में बच्चों आज हम जानेंगे। सबसे पहले लीवर की अनाटोमी के बारे में जानेंगे कि लीवर प्रेजेंट कहाँ पे है। सबसे पहले ये लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी अनाटोमी कहाँ है। ये राइट साइड जो है हमारी रिब्स के नीचे, डायाफ्राम के नीचे, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। इसका कलर देखें तो ये रेडिश ब्राउन 1.5 kg इंसानों के अंदर ह्यूमन लीवर की बात हो रही है। अब बच्चों अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके कई लोब्स हैं। इसका जो राइट लोब है उसके बिल्कुल साथ एक अटैच ऑर्गन है। उसकी जो साख्त है वो पियर शेप है, यानी नाशपाती की तरह है। और उसको आप क्या कहेंगे? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर बच्चों जो लीवर सिक्रेट करता है बाइल पिगमेंट को, यानी वो आप कह सकते हैं कि लीवर की प्रोडक्शन भी है और वो स्टोर होती है आके गॉल ब्लैडर के अंदर। यानी लीवर उस बाइल को प्रोड्यूस करता है और सिक्रेट करता है और स्टोर कहाँ पे आके होती है? गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है। अब बच्चों गॉल ब्लैडर के अंदर जब वो स्टोर होती है तो उसके बाद उसका काम क्या है कि उसने एक कॉमन बाइल डक्ट के जरिए डोडेनियम के अंदर आना है। और डोडेनियम के अंदर हमने पढ़ा था कि खुराक की डाइजेशन के लिए जो खुराक है वो प्रेजेंट होती है और उसके अंदर जो प्रेजेंट फैट्स हैं हमारी खुराक के अंदर, यही जो बाइल है वो कॉमन बाइल डक्ट के जरिए डोडेनियम में आती है। और डोडेनियम में जो प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर फैट्स के कंपोनेंट्स, उनकी एमल्सिफिकेशन करती है कौन? बाइल पिगमेंट। जब इसकी एमल्सिफिकेशन हो जाती है तो उसके बाद जो बाइल को तोड़ने वाले इंजाइम्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं इसके ऊपर, आसानी से उसको मुख्तलिफ प्रोडक्ट में यानी उसकी डाइजेशन कर देते हैं और वो फैट्स जो है वो डिज़ोल्व होके हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए जो है हमारे सर्कुलेशन के अंदर शामिल हो जाती है। अब बच्चों इसी लीवर का अगर साइज़ की बात करें तो ये एक फुटबॉल का साइज़ का तकरीबन होता है। अब इसी लीवर की जो वर्क है या फंक्शंस हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि ये लीवर जो है इसकी फिजियोलॉजी क्या है। आप सबसे पहले हमने जाना इसकी अनाटोमी के बारे में और अब हम क्या जानेंगे? इसकी फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी कहती है कि लीवर जो है वो सबसे पहले बच्चों रिमूव अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड। जो हम एक्सेसिव मकदार में प्रोटीन ले लेते हैं, जब हम खाते हैं, खाना लेते हैं, गोश्त ले लेते हैं, दालें ले लेते हैं, उसके अंदर अब जब हम ज़्यादा मकदार के अंदर प्रोटीन ले लेते हैं तो लीवर क्या करता है? उसके अंदर अमाइनो ग्रुप जो है उसके अंदर जो है एक उससे अमाइनो ग्रुप्स को अलहदा करता है। अमाइनो ग्रुप को अलहदा करने का मकसद है कि इसको यूजेबल बाय प्रोडक्ट में बदलना। उसके बाद बच्चों दूसरा इसका फंक्शन जो है लीवर का बॉडी के अंदर कन्वर्ट अमोनिया टू लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया। यानी हमारी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन को तोड़ा जाता है तो भी जो अमोनिया है उसको ये एक प्रोसेस के अंदर इसको सेपरेट कर देता है और दूसरे प्रोसेस के अंदर जो अमोनिया है ना वो टॉक्सिक है, उसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म करने के लिए ये अमोनिया को किस में चेंज करता है? यूरिया में। अब यूरिया जो है वो अमोनिया से लेस टॉक्सिक है और फिर यूरिया को क्या किया जाता है कि थरू यूरन यानी पेशाब के ज़रिए इसको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। अगर बच्चों इसका तीसरा जो फंक्शन है वो पढ़े तो डिस्ट्रॉय द ओल्ड रेड ब्लड सेल। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो 3 तरह के सेल्स हैं ना, कौन कौन से? रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। 3 किस्म के सेल हैं। उनमें से एक जो रेड ब्लड सेल है बच्चों, उनका लाइफ स्पैन पता कितना है? 150 to 120 डेज। 115 से लेकर 120 दिन तक एक रेड ब्लड सेल जो है वो उसकी टोटल लाइफ है। जब वो डेड हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो क्या करता है कि लीवर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। और इसका जो थर्ड फंक्शन है वो ये है कि रेड ब्लड सेल जो डेड होता है, मुर्दा होता है, ये उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। अब बच्चों चौथा जो इसका लीवर का फंक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रिनोजिन। कट लगने के बाद तो आपने देखा होगा कि कभी कभी वो ब्लड जो है थोड़ी देर निकलने के बाद वहाँ पे जम जाता है। वो क्यों होता है
कि ये जिगर एक प्रोटीन खारिज कर रहा है जिसको हमने फाइब्रिनोजिन का नाम दिया। इसकी वजह से जो है वो ब्लड जो है वो क्लॉटिंग कर लेता है। जब वो निकलता है बॉडी से तो फौरी तौर पे क्लॉट में बदलता है। इसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं, विटामिन के है, विटामिन सी है, लेकिन यहाँ पे लीवर प्रोड्यूस कर रहा है फाइब्रिनोजिन को और ये क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग करता है, ब्लड को यानी वो जमा देता है। अब बच्चों पांचवा कीवर्ड्स कहता है कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड व्हेन रिक्वायर्ड ब्रेक ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। अब आपने अक्सर जब कभी खाना खाना शुरू करते हैं तो हम ये तो नहीं देखते ना कि हमने एक प्लेट चावल खाने हैं तो हम यानी हमें एनर्जी की कम ज़रूरत है, ठीक है, हमारे आगे खाना हो तो हम 2 प्लेटें चावल भी खा लेते हैं, इससे ज़्यादा अब आप मतलब किसी फंक्शन पे जाएं तो ज़्यादा खा लेते हैं। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो कम थी, ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया। जिगर क्या करेगा कि वो जितनी भी ग्लूकोज आपने ज़्यादा मिकदार में ले ली उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा और क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जब कभी आप सुबह सुबह नाश्ता किए बगैर स्कूल में आ गए, आपको भूख ने तंग किया, ठीक है, आपके जिस्म के अंदर एनर्जी का लेवल कम हुआ, यही जो इसने ग्लाइकोजन 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले स्टोर की थी ना, इसको फिर ये ग्लूकोज के अंदर बदलेगा ताकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ठीक है। सो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और जब हमें ग्लूकोज की फिर ज़रूरत पड़ती है ये फिर क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिल जाती है। अब बच्चों अगला जो कीवर्ड है कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इनटू लिपिड्स एंड प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। आपने देखा होगा जो ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा मोटा होता है। आप अक्सर बच्चों को देखें, लोगों को देखें, जो लोग जिनका वेट ज़्यादा है ना, जो फैटी हैं, ठीक है, वो खाते ही बच्चों ज़्यादा है, ठीक है। और ये होता क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा खुराक खाने से क्या होता है कि वही जो वो खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट लेता है कोई पर्सन या प्रोटीन लेता है तो लिवर उसको मेटाबोलाइट करके किस में बदलता है, लिपिड्स के अंदर। किस में बदलता है, लिपिड्स के अंदर। और यही लिपिड्स जो हैं ये एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाते हैं जिसकी वजह से फैट्स की ज़्यादती हो जाती है और कोई पर्सन फैटी होता जाता है, मोटा होता जाता है, ठीक है। अब ये और क्या प्रोड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल। अब बच्चों ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे ना, ठीक है, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होगी या ये कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करेगा। बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए, फिजियोलॉजी के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की ऑप्टिमम लेवल में ज़रूरत है, लेकिन खाओगे ज़्यादा तो ये ऑप्टिमम लेवल से भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और फिर ये डेंजरस होगा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो उतना ही खाओ कि ये लिपिड्स में ना बदले, ठीक है, और उतना ही खाओ कि जितना कोलेस्ट्रॉल बने और हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए ज़रूरी हो, जितना ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों 7वां जो कीवर्ड है वो ये कहता है कि प्रोड्यूस हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है इसने इक्विलिब्रियम पे रहना है, ठीक है, इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। यानी जो बाहर है इन्वायरमेंट है इसमें इसका टेम्परेचर जो भी हो लेकिन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल। बॉडी का टेम्परेचर हमेशा इक्वल होता है। जब कभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर अगर बाहर इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, तो लीवर ने हीट प्रोड्यूस करनी है ताकि बॉडी का टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट के मुताबिक हो, मतलब बाहर का इन्वायरमेंट हमारी बॉडी को कोल्ड ना कर सके बल्कि ये इक्वल ही रहे। 8वां कीवर्ड कहता है कि स्टोर्स फैट्स सॉल्युबल विटामिन्स। हमने विटामिन्स के बारे में अभी चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं, विटामिन्स की टाइप्स के बारे में। विटामिन्स बच्चों 2 टाइप्स के हैं। एक इसकी टाइप है फैट सोल्यूबल, ऐसे विटामिन्स जो कि फैट्स के अंदर हल पजीर हैं, और दूसरी इसकी किस्म है ऐसे विटामिन्स जो कि वाटर सोल्यूबल हैं, ठीक है। अब जितने विटामिन्स फैट सोल्यूबल हैं उनको ये ज़ख़ीरा करता है, ठीक है। अब देखते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से हैं। इसमें बच्चों विटामिन ए है, उसके बाद विटामिन डी है, विटामिन ई और विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन है। और जब इसकी ज़्यादती या आप किसी न किसी सूरत से बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा विटामिन डी ले लेते हैं तो ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है। और बच्चों ये मिनरल्स को स्टोर करता है। इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम
ठीक है। हम कैल्शियम ले लेते हैं, पोटाशियम ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह आयरन ले लेते हैं, आयरन इसको भी ये क्या करता है, स्टोर करता है। इससे बच्चों जो जुड़ा अगला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपके इंफॉर्मेटिव बॉक्स में दिया गया है कि आजकल कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा है। अब शॉर्टली मैं बताता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स का जो नुकसानात है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है यहाँ पर ही। इसमें सबसे पहले ये कि जो हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, इसके अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है वो इसके अंदर बच्चों प्रेजेंट है कार्बोनेट्स। क्या प्रेजेंट है? कार्बोनेट्स। हाईली एसिडिटी है इसके अंदर। हाईली एसिडिटी का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर तेज़ाबियत है। अब वो तेज़ाबियत का नुकसान ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंजप्शन या ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं, एक साइड इफेक्ट। दूसरे नंबर पे इसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है ना, उसको डिज़ोल्व कर देता है। डिज़ोल्व करता है, इसका मतलब है कि वो हड्डियों को डिके कर रहा है, हड्डियों से कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हड्डियों से कैल्शियम का लेवल कम हुआ तो हड्डियां कमज़ोर जल्दी टूट जाएंगी। दूसरा नुकसान। अब तीसरा नुकसान इसका यह है कि बच्चों इनके इंग्रेडिएंट्स के अंदर एक केमिकल शामिल है जिसको हम कहते हैं कैफीन। अब बच्चों कैफीन जो है वो एक CNS स्टिमुलेंट है जिसको हम बतौर ड्रग के इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत फार्माकोलॉजी के अंदर। अब यही कैफीन जो है बच्चों ये हाई ब्लड प्रेशर या अरिथमिया के सिम्टम्स काज करता है, जिसमें हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल लेवल से कभी कम हो जाती है और कभी ज़्यादा हो जाती है। ये थे बच्चों आपकी जो बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े ये कोल्ड ड्रिंक्स के नुकसानात। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।